का सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिद्र शामिल जरूर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। सनातनियों के पावन स्थल अयोध्या धाम, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, वहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक दलित युवती के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को नग्न अवस्था में नाले में फेंक दिया गया। दरिंदों ने पीड़िता के हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसके साथ क्या क्या किया हम ये कह नहीं सकते। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ न केवल रेप किया गया बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। परिजनों के मुताबिक 22 साल की वो युवती 30 जनवरी की रात भगवत कथा सुनने गई थी, लेकिन रात 11 बजे तक नहीं लौटी। रात भर परिजन उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। कई घंटों की खोजबीन के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सिर्फ जगह की फोटो और वीडियो बनाई और वहां से चली गई। पुलिस ने पीड़िता की परिजनों की कोई मदद नहीं की। शनिवार की सुबह जब परिजन एक बार फिर अपनी बेटी की तलाश में निकले, तब उन्हें अपनी बेटी की लाश एक नाले में दिखाई दी। उसके बदन से सारे कपड़े गायब थे, हाथ पैर वधे हुए थे, उसका शरीर जगह जगह से घायल था, हाथ पैर टूटे हुए थे, आंखें फोड़ी जा चुकी थी और चेहरे पर ब्लड के गहरे जख्म थे। कहने का मतलब इंसानियत मर चुकी थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी, एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। उस घटना के बाद पूरे अयोध्या में आक्रोश है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी से अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर इस दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने लगे, भावुक हो गए। इतनी हृदय विदारक घटना थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा, दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने अयोध्या को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। और वहीं मिल्कीपुर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना।
साथ में हैं। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो? जी मंदिर की ऊपर से सांसद जी हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा आते देंगे। नहीं आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। लड़ाई लड़ना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और ऐसे दोषी मिला यही नील जब आए, खून मिला, उसके बाद में हम सब सुबह से सब हेर रहे थे, भाई मेरे और गांव के लोग सब बेटाने पूरा हेर रहे थे, सही कहीं नहीं मिला। उसके बाद में जब फोन किया पहुँचे तो हम कहे सब नंबर फोन करवावे, अब काका दिन हेर के हमें कम से कम दिए, तो जैसे कपड़ा मिला तो कुछ तो मिले चाहिए, हमारी बहन मिले। अच्छा, लड़की गायब होने के कितने देर के बाद में आपने FIR दर्ज कराई है? सुबह गायब भी कुछ 3 बजे FIR कराए। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला हुआ था? हमें आश्वासन यही मिला कि वो बोल रहे थे कि तुम हेरो, हमारे भाई लोग को बोल रहे थे कि तुम हेरो, हमें बताओ, तुम लोग पूछो कोई से क्या हुआ, तो हम और कपड़ा उठा के लाओ। हमारे भाई से बार बार फोन कर रहे थे कि कपड़ा उठा के लाओ, कपड़ा उठा के लाओ, यहाँ आओ, कपड़ा उठा के लाओ। क्या आपको किसी के ऊपर शक है? हमारे तो कोई शक नहीं है साहब, हम आज तक हमारे सबसे कोई से वृद्धि उतना नहीं हुआ है, या किसी को लेकर दुश्मनी या मारपीट या कोई मामला जमीन या किसी का? नहीं, ये सब कोई नहीं हुआ। अच्छा, जब आपको सूचना कितने बजे मिली? सुबह की है? सुबह के हमें जाए के 7-8 बजे मिली सूचना। अच्छा, किसी आस पड़ोस के गांव वालों ने दे या आपको कैसे पता चली है, मतलब यहाँ पे ये घटना हुई है? नहीं, सब भाई लोग थे, 10-12 लोग गए थे हेरने के लिए, तो वहाँ से नहीं मिली। उसके बाद में जब फिर हेरे तो लगे फिर मिली, तो फोन आया कि आओ, मिल गए, लहसिया सब भाग गए, हम तो नहीं जा पाए। तो जब हमें सब लोग बोले कि तुम मत जाओ। हाँ, तो जब आप लोगों ने प्रशासन के फोन सुबह दोबारा किया तो वहाँ पे प्रशासन कितनी देर के बाद आई? बहुत देर के बाद आई। अच्छा, उसके बाद लाशियों तो कहीं निकाल के लाओ। हाँ, उसके बाद में बोल रहे थे भाई से हमारे लाशियाँ निकाल के लेके आओ। उसके बाद आपने अभी बताया था कि भागवत कथा बैठी हुई थी, भागवत कथा के लेके आप बदनाम मत करो, आपको डराया धमकाया जा रहा है कि धमकाया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि हमारा नाम मत करो, उसके बाद में हमारा नाम मत बको कि भागवत बेटी थी, आके घरे धमका के जा। कौन धमका रहा था, नाम बता? उसके भाई सब लोग आके बोल रहे हैं, मतलब विशाल के परिवार से जिसके घर भागवत कथा बैठी है, आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है ना? धमकियाँ दे रहे हैं कि हम बजा देंगे तुमको लोग को उल्टा। जी। विशाल सिंह। हाँ, विशाल सिंह। अच्छा, यहाँ पे घटना के बाद पार्टी का कोई नेता आया हुआ था? सभी पार्टी का आए थे, लेकिन हमें मालूम नहीं है। उनकी तरफ से क्या ताहीर मिली है पार्टी के नेता की? बोल रहे हैं कि आपका काम होगा, हम भी आसरा से कि होगा हमारा, खाली हमें इंसाफ मिले बस, कि आगे चल के कोई बच्चियों की दुर्घटना ना हो। हट कीजिए। बोल रहे थे मोबाइल भी छीन लिए, उसके बाद में फिर कौन लोगों ने मोबाइल छीना है? वही पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले आए थे, मोबाइल छीन के लेके गए हैं? हाँ, छीन लिए। उसके बाद में बोल रहे थे कि इसमें कोई वीडियो ना मत बनाओ, ये डिलीट कर दो, इसको हटा दो, कोई वीडियो कोई नहीं रखो। तो आपने वीडियो को डिलीट कर दिया? अब वो लिए थे मोबाइल पर, कौन लिया था? अब यही हमें नाम बोलिए। पुलिस वाले ने मोबाइल डिलीट कर दिया। अच्छा, मतलब कौन से पुलिस? ये कहाँ मालूम नहीं है कहाँ से, मतलब दर्शन नगर से होंगे या कतवाली से होंगे। अच्छा, तो मतलब दर्शन नगर चौकी से। हाँ। उसके बाद में फोटो डिलीट कर दिया। वही हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर मोबाइल दे दो। मतलब आपका कहना है कि सब यही बोल रहे हैं, खाली बस डिलीट कर दो। क्या डिलीट कर दें हम? लगातार प्रशासन दबाव बना रही है। बताओ। उसके बाद में भी इतना दबाव डाल रहे हैं, बताओ लोग, कि जैसे लग रहा है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपकी बहन की एज क्या थी? 22 साल। ठीक है, आप बड़ी बहन है? हाँ, उनकी बड़ी बहन है। घर में परिवार में कितने लोग हैं?
तीन भाई और 4 बहनें थी। जी जी। एक की डेथ हो गई, 3 लोग हैं। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा।